नमस्कार। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले रितेश पांडे भोजपुरी के सुपरस्टार लाइव आए थे और लाइव आके रोने लगे। हाँ जी, बिल्कुल रोने लगे। इतना बड़ा एक्टिंग, मतलब लाइव में भी एक्टिंग करने लगे। तो रितेश पांडे जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपने लाइव में जितने भी बातें बोले एकदम परफेक्ट बोले, एकदम सत्य बोले। और जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, रितेश पांडे के अलावा जो लोग देख रहे हैं, उनको बताना चाहते हैं कि रितेश पांडे जब लाइव आए तो सबसे पहले ही खेसारी लाल के बारे में ही बोले, क्योंकि खेसारी लाल जी के बेटी के बारे में किसी ने अपशब्द बोला था। तो उनकी बेटी को बचाव करते हुए इन्होंने जो बंदा गाली दिया था उस बंदे को पोस्ट डिलीट करने के लिए रिक्वेस्ट किया था। तो इसके लिए थैंक यू सो मच रितेश पांडे जी, पूरे इंटायर खेसारी लाल जी के फैंस की तरफ से और उनके फैमिली की तरफ से भी। और आगे जो आपने बोला उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। और लाइव में तो आप अचानक से रोने लगे, मतलब एक्टिंग करने लगे रोने की। तो देखिए, बिल्कुल सही बात है यार। आप रोने वाली बात ये, उस पर भी आएंगे। उससे पहले हम बताना चाहते हैं आपको कि आपने 2-3 चीजें जो बोला, जो बड़ा अच्छा बोला, मतलब वो कहने में बहुत अच्छा लगता है, कहने में वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन करता कोई नहीं है। इवन यू एंड ये जो ढोली चाट नरेश है, इनकी भी बात कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैं उनका। तो आपने बोला, पहले 2 चीज बोला। पहले तो ये बोला कि आप कुछ ऐसा करके जाइए, आप वहां पहुंच चुके हैं जहां पे दुनिया, मतलब हर कोई पहुंचना चाहता है। आपने बोला कि आप जहां पहुंच चुके हैं उससे आगे कोई रास्ता ही नहीं है। तो आप जहां पहुंच चुके हैं वहां से कुछ ऐसा कीजिए कि आपके मरने के बाद लोग आपको याद करें। तो सबसे पहले तो आपको बताना चाहते हैं पांडे जी कि इस हिट मशीन ने इतना कर दिया है और कर भी रहे हैं कि इनके मरने के बाद लोग याद करेंगे। इन्होंने जो कर दिया है इंडस्ट्री में कोई नहीं किया है। इस बात को मैं मानता हूं, आप नहीं माने, नहीं या माने, उससे मतलब नहीं है। और क्या किया है ये भी बताते हैं। गरीबों की मदद करना इंडस्ट्री में सब मतलब जब से इंडस्ट्री है ना, तब से सब कमाते थे, अपना ही भरते थे। गरीबों की मदद के लिए कोई आगे नहीं आता था। लेकिन जब से हिट मशीन आए हैं और ये लोगों की मदद करना चालू किए हैं, तब से सब तो नहीं, लेकिन 2-4 लोग आगे जरूर आए हैं, देखा देखी। तो ये गरीबों की मदद कर दिया है इतना। जो सिंगर गाना गाते हैं ना 50,000, 10,000, 20,000 लगाकर, या फिर जो फिल्म कर रहे हैं, जो एक्टर हैं या फिर सिंगर हैं, वो गरीब लोग नहीं होते हैं। तो उनकी मदद करें या ना करें, लेकिन गरीब लोग जो कि ठंडी में, सर्दी के चलते मर रहे हैं, उनको ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, बाढ़ में डूब रहे होते हैं, रहने के लिए कुछ नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं, उनको ये मदद इतना कर दिए हैं या फिर करते हैं या फिर करेंगे भी कि इनके मरने के बाद इनको याद किया जाएगा। आप सोचिए जरा, आप क्या करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपने बोला कि आप यहाँ मतलब पहुंच चुके हैं सबसे ऊपर, कि मतलब छोटे लोगों की, जो आपके जातिवाद पर ही बात किया कि आप जातिवाद करते हैं, तो अपने ही यादव समाज के लोगों को आगे क्यों नहीं बढ़ा देते, या फिर किसी को आगे क्यों नहीं बढ़ा देते, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बताते हैं कि रितेश पांडे ने भी ये माना कि आज के डेट में खेसारी लाल ही नंबर 1 है। इन्होंने खुद माना। कैसे माना बताते हैं। लाइव में ही इन्होंने एक चीज बोला कि जब निरहुआ मनोज तिवारी थे, दिनेश लाल यादव निरहुआ थे, पवन सिंह थे, इन लोगों ने अगर 1 नंबर पे जगह बनाया होता तो आज आप 1 नंबर पे नहीं होते। इनके कहने का मतलब यही था। इनके कहने का मतलब तो सीधा यही होता है कि पवन सिंह भी आज की डेट में 1 नंबर नहीं है। ये तो मतलब सबको ही पता है। लेकिन जो लोग थुथराई करते हैं ना, वीडियो में कमेंट करते हैं, या फिर जो लोग यूट्यूब पे आके जो कुछ भी बोल देते हैं कि नंबर 1, तो उनको बताना चाहते हैं कि आपके जो सपोर्टर हैं, आपके जो अक्का के जो सपोर्टर हैं रितेश पांडे जी, ये भी आज आके ये मान लिए कि नंबर 1 पवन सिंह नहीं, आज की डेट में नंबर 1 खेसारी लाल यादव है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि रितेश पांडे भी मानते हैं कि आज के डेट में नंबर 1 खेसारी लाल है। अब इन्होंने बोला कि आप नंबर 1 है तो अपने ही जातिवाद के, अपने बिरादरी के लोग को आगे बढ़ा देते या फिर किसी को भी आगे बढ़ा देते। तो मेरा एक सवाल है यार यहाँ पे कि बिल्कुल आपका बात सही है, आपका सोच सही है। मैंने पहले ही बोला कि ये कहने में अच्छा लगता है, करता कोई नहीं है। आप भी नहीं करते हैं। और इवन जिसके सपोर्ट में आप आके बातें कर रहे थे वो भी नहीं किए हैं। और उसके ऊपर जितने भी महारथी अभी तक निकले हैं, किसी ने नहीं किया है। तो मेरा एक सवाल है यार कि जब हिट मशीन इंडस्ट्री में आए थे, जब गाना गा रहे थे, हिट हो गए या फिर हिट नहीं हुए थे, आप मुझे बताइए कि उस समय भी इंडस्ट्री थी और उस समय भी इंडस्ट्री में सुपरस्टार लोग हुआ करते थे। किसी ने उनका सपोर्ट किया था क्या? किसी ने उनका उंगली पकड़ के ऊपर लाया था क्या? मुझे इस सवाल का जरूर जवाब देना। रितेश पांडे, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सवाल का
जवाब जरूर देना। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज इस वीडियो को इतना फैलाइएगा कि इस पांडे जी तक इस वीडियो को जरूर पहुंचे, ताकि ये हमारे सवाल का जवाब दे सके। शायद आपका भी सवाल ये बनेगा। तो पहला सवाल तो मैंने पहले ही कर दिया था। दूसरा सवाल मेरा यही है कि जब हिट मशीन खेसारी लाल आए थे, किसी ने सपोर्ट किया था क्या? किसी ने उंगली पकड़ा था क्या? किसी ने नहीं पकड़ा था जब ये नए थे। लेकिन जब इनकी जलवा पूरे यूपी बिहार झारखंड में चलने लगी, मतलब एकदम आग की तरह जब ये फैलने लगे, मतलब इनकी उस समय इतनी चलती थी कि भाई एक बार गाना आया आग की तरह, फिल्म आया हर महीने में 2 फिल्म रिलीज होता था उस समय। तो उस समय तो जब इनकी वजह से इनके फिल्में और लोगों के से ज्यादा चलने लगे, उस समय काफी सारे लोग इनके पास आए, फिल्में भी किए, इसलिए कि इनके वजह से उनकी भी फिल्में चल सके। लेकिन जिस समय ये सुपरस्टार नहीं थे, जिस समय ये स्टार सिंगर नहीं थे, जिस समय ये पूरा पॉपुलर नहीं थे, उस समय किसी ने इनका उंगली पकड़ के सपोर्ट किया था क्या? नहीं किया था। हाँ, सपोर्ट वो किया था जो इनके ही टीम के लोग थे, इनके जो टीम के लोग थे वही सपोर्ट किए थे। मैं सुपरस्टार की बात कर रहा हूं, जो उस समय तथाकथित या फिर जो भी सुपरस्टार थे, किसी ने सपोर्ट किया? नहीं किया। तो आज आप कैसे उम्मीद लगा रहे हैं कि ये किसी को ऊपर उठा के सपोर्ट करें? और बात रही कि आज ये सुपरस्टार 1 नंबर पे है, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा प्लीज। आप लोग सोचिएगा कि वीडियो लंबा हो रहा है, पता नहीं, बड़ी मतलब यूनिक, मतलब ये बिल्कुल बातें जो है बहुत सीरियस है। हम पूछना चाहते हैं, उस समय जो सुपरस्टार थे खेसारी लाल जी को, अब खुद को अपने आप को हटा के सुपरस्टार खेसारी लाल जी को बना दिए, या फिर खेसारी लाल जी खुद के बदौलत बने हैं? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। आपको बताऊं फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इस खेसारी लाल जी ने खुद के बदौलत, खुद के मेहनत पे नंबर 1 पहुंचे हैं। ना कि निरहुआ, ना कि पवन सिंह, ना ही रवि किशन कि खुद को 1 नंबर से हटा लिए और खेसारी को उठा के और 1 नंबर पे बैठा दिए। लो खेसारी, अब मैं यहां से हट रहा हूं, तुम 1 नंबर पे रहो। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। तो फिर कैसे आप उम्मीद कर रहे हैं कि खेसारी लाल जी खुद 1 नंबर से हट जाएं और आपको या फिर किसी और को लेकर बैठा दें? आप मेहनत कीजिए ना, उनसे ज्यादा मेहनत कीजिए, आप भी जाइएगा। आज के डेट में वो 1 नंबर पे क्यों पहुंचे? क्योंकि वो इतना मेहनत करते हैं भाई। सुबह 5 बजे तक काम करता है बंदा, 5 से 2-3-4 घंटा सोता है बंदा, फिर पूरे दिन काम करता है आदमी। करेगा कोई? आज की डेट में कोई इंडस्ट्री का एक्टर नहीं करता है। जब आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो कैसे उनकी कुर्सियां को हटा के उनकी कुर्सी पे बैठिएगा? उठा के थोड़ी बैठा देंगे, और उनको कोई थोड़ी बैठाया है। वो खुद के मेहनत के बदौलत वहां पहुंचे हैं, और आप भी पहुंच सकते हैं अगर मेहनत कीजिएगा तब। लेकिन नहीं, आपको तो चाहिए कि वो खुद किसी को लेकर बैठा दे और वो हट जाए। जाइए ना, मेहनत कीजिए और जाइए, हटाइए उनको और बैठिए अपने काम के बदौलत। वो किसी को रोके हैं क्या? किसी को रोके हैं? काम कीजिए और उनको उठाइए और जाके बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आप एक चीज और बोले थे कि किसी और का गाना उठा के ये गा देते हैं, किसी और का गाना उठा के गा देते हैं। झगड़ा वाला पे तो मैं वीडियो बनाने वाला था, बिल्कुल मैं उसके अगेंस्ट था। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, गाना ये गाते हैं, मैं उसका विरोध करता हूँ कि चलिए किसी छोटे कलाकार के गाना उठा के मत गाइए। चाहे एक चीज और बताना चाहता हूँ कि इनको पता नहीं रहता, किसी स्टार को पता नहीं रहता है। राइटर लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि मत दीजिएगा अगर कोई गाना ऑलरेडी कोई गा दिया है तो। लेकिन एक सवाल है पांडे जी, अगर आप आए हैं ठेकेदार बन के तो आप ही से हम सवाल करेंगे। हिट मशीन जब गाना गाते हैं, कोई ऐसा गाना बता दीजिए। मैक्सिमम गाने ये गाते हैं, उसके बाद उसी टोन पे, उसी में से लिरिक्स उठा के और लोग गाते हैं। क्यों गाते हैं भाई? क्यों गाते हैं? हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप ही गाते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि नवीन नरेश या फिर कोई भी गाता है। अरे कोई तो गाता है, छोटा कलाकार हो, बड़ा कलाकार हो। जब भाई ये हम ये नहीं कर रहे हैं कि हिट मशीन किसी कार का गाना उठाए गा दे, लेकिन इनका गाना तो लोग गाता है, उसके बारे में तो बोलिए। तो जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं, दो सबसे अहम सवाल था कि क्या खेसारी लाल जी किसी और को, खेसारी लाल जी जब नंबर 1 पे है तो कोई और हटके खुद इनको बैठाया था या फिर खुद अपने बदौलत गए थे? आप भी कमेंट कीजिएगा, इस सवाल का जवाब दीजिएगा। और रितेश पांडे से भी उम्मीद रखता हूं। और दूसरा कि क्या ये खुद से हटके आपको या फिर किसी और को नंबर 1 पे बैठा दे या फिर आप खुद के बदौलत जाइएगा? आप इन सारे सवालों का जवाब जरूर कमेंट करके बताइएगा। और मेरे बात से सहमत रखते हैं, अगर एग्री हैं तो इस वीडियो को प्लीज फैलाइएगा जरूर। और पांडे जी तक ये वीडियो तो पहुंचना ही चाहिए। पांडे जी के अलावा जितने भी भोजपुरी के ये जो लोग इस लेवल के जो स्टार हैं उन तक पहुंचना चाहिए, ताकि उनको पता चले, गलतफहमी उनकी दूर होनी चाहिए कि खेसारी लाल किसी की प्रमोशन और किसी के स्टारडम या फिर किसी कोई एक नंबर हो वो रोक के नहीं रखे हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप मेहनत कीजिए ना,
अय्यासी कीजिएगा और सोचिएगा कि 1 नंबर पे चले जाए, कैसे होगा जी? नहीं होगा। अय्यासी और स्टारडम एक साथ नहीं हो सकता है। ये अय्यासी से लेके और फैमिली तक के टाइम नहीं देते हैं, मतलब 18-18 घंटा 20-20 घंटा काम करते हैं, होगा है उतना। इनके टीम में जो मैनेजर है ना, वो भी नहीं टिक पाते हैं उनके सामने। इनको कई मैनेजर रखना पड़ता है अलग अलग टाइम के लिए, और आप बात करते हैं। पता नहीं इनको कितना एनर्जी कहाँ से आता है, ये मुझे भी नहीं पता है यार। लेकिन हाँ, जब सब बोलते हैं और